लापरवाही के लिए बदनाम जिला अस्पताल में बीती रात को इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई और गर्भवती महिला की मौत के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। मां बच्चे की इस मौत के बाद बीती रात को परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया और मां बच्चे की मौत के लिए डॉक्टरों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। देर रात तक जिला अस्पताल में हंगामा मचता रहा और इस लापरवाही के लिए डॉक्टर सेजल गुप्ता को जिम्मेदार बताया। डॉक्टर सेजल गुप्ता मैटरनिटी वार्ड में आई नहीं और घर से ही इलाज के लिए परामर्श देती रहीं। बाद में जब महिला की मौत हो गई तो वे जिला अस्पताल आई, लेकिन पीछे के दरवाजे से चली गईं। इससे परिजनों का आक्रोश और भड़क गया। बदले से आए थे जी, और मेरी बच्ची है, उसके डिलीवरी थी, तो हम कल सुबह 4 बजे मनासा लाए उसको जी। और मनासा से उनने बोला कि उसको पेन नहीं आ रहा है तो इसको रुकना पड़ेगा थोड़ा, तो पेन आने के बाद अपन देखेंगे। तो लगभग हम वहाँ 3 बजे तक रुके। फिर वो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि बच्ची ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है इसकी, 99% चांस है, पर हमारे पास बच्चा हेल्दी है बच्चा, और हमारे पास आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, और कभी कुछ क्रिटिकल समस्या आ जाती है तो आप ऐसा करो नीमच लेते जाओ इसको, और वहाँ नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और जब हम यहाँ आए लगभग 4:30 बजे के अंदाज आ गए थे हम, तो यहाँ मैडम नहीं मिली। और जब स्टाफ से पूछा गया, नर्सिंग स्टाफ था यहाँ, तो उनसे कहा कि मैडम कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि मैडम के आने का कोई समय नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो मैडम लगभग 6:30 बजे आई, 6:30 बजे आई, और एक 10 मिनट उनने देखा और हमसे साइन करवाने के लिए कहा कि ऑपरेशन से अगर बच्चा होगा तो भी वही समस्या होगी, और नॉर्मल करवाओगे तो भी वही समस्या होगी, तो आप कैसे करवाना चाहते हो। तो अब हम ऑपरेशन से क्यों करवाएं, अपन तो नॉर्मल से हो रहा है तो उसमें करवाएंगे क्या। तो हमने नॉर्मल की बोल दिया, उन्होंने साइन करवा लिए, और मैडम वहाँ से चली गई, और फिर बिल्कुल आई नहीं मैडम। और बच्चे को, उस लड़की को पेन धीरे धीरे पेन हो ही रहा था, तो ये बोल रहे कि वो बच्ची जोर नहीं लगा रही है, तो इसको टॉयलेट में भेज दो, ताकि टॉयलेट में क्या है कि ये प्रेशर लगाएगी तो वहाँ बच्चा हो जाएगा, और वहाँ से हम उठा के ले आएंगे, ऐसा बोला इन्होंने। और टॉयलेट में बिठाए उसको, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके अंदर आए और एक कौन सा इंजेक्शन लगाया, उसके मुंह से झाग आने लगे, और बस वो वहीं ख़त्म हो गए। और फिर मैडम को बुलाया, मैडम आधे घंटे के बाद आई, और आने के बाद उसने ये भी नहीं कहा कि बच्ची की डेथ हो गई। हमने ये पूछने की कोशिश की कि मैडम कहाँ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैडम पिछले दरवाजे से निकल के चली गई। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो जब वो सिस्टर ऑक्सीजन ढूंढ रही थी, उसमें किसी भी सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं था, और बच्ची के मरने के बाद वो ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ प्लांट कर दिए इन्होंने। शुक्रवार शाम को मनासा से निशापति चेतन सोनी को नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया था। यहाँ आईसीयू वार्ड होने से उसे तुरंत मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया गया और डिलीवरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। लेकिन ऑपरेशन होने से पहले ही निशा ने दम तोड़ दिया और निशा के साथ ही उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। जब मौत का पता परिजनों को चला तो जमकर हंगामा मचाया गया। ऐसे में मैटरनिटी वार्ड को देख रही डॉक्टर सेजल गुप्ता की बड़ी लापरवाही सामने आई। बाद में परिजनों के हंगामे को डॉक्टर मनीष यादव और डॉक्टर रितेश सिसोदिया ने शांत कराया और सुबह पीएम कराने की समझाइश दी। और शनिवार सुबह जब पीएम कराने के लिए डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम रूम के बाहर पहुंचे तो परिजनों का आक्रोश फिर भड़क उठा और डॉक्टरों के साथ झूमा झटकी करने लगे। ऐसे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने डॉक्टर को बचाया और बाद में परिजनों का गुस्सा शांत कराया। लेकिन जब बाद में फिर सब वापस गए तो ब्लड निकल रहा था, हाथ से कटा हुआ था। पहले कटा हुआ नहीं था, कट नहीं था उसके हाथ, केवल स्ट्रेचर पे धब्बे थे, उसके बॉडी पे नहीं थे। बाद में उसके बॉडी पे कट लगाया गया और फिर ब्लड निकल रहा था। आप जब अंदर पहुंचे तो कौन कौन था अंदर? अंदर सर 2 लेडीज पुलिस थी और एक हॉस्पिटल की तरफ से कोई थे और एक मैं थी। बताया जा रहा है कोई डॉक्टर भी अंदर आपसे पहले पहुंचे थे जिन्होंने चीरा लगाया है? वो हमसे पहले पहुंचे, ये शायद मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय पे केवल उसमें हाथ पे ब्लड नहीं आ रहा था। क्या चाहते हैं आप लोग, किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? सर हमें तो इंसाफ चाहिए कि जो भी हॉस्पिटल के जो भी मैडम थी उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, और जो भी नर्स वगैरह सबसे सस्पेंशन ऑर्डर निकाला जाए, और जो भी नर्स वगैरह थी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर नहीं थे, मौजूद नहीं थे यहाँ पे।
केवल नर्स से ठीक है। बताया जा रहा है कोई इंजेक्शन भी लगाया था जिसके इंजेक्शन भी कारण लगाया था, उसके दौरान ही 5 मिनट के अंदर पेशेंट ने दम तोड़ दिया। इंजेक्शन गलत लगाया क्या? मुझसे झाग भी निकल गए और 5 मिनट के अंदर ही उसकी डेथ हुई। मौके पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुजर भी पहुंचे। दोनों ने परिजनों से बात की और अस्पताल के ढर्रे को व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। इस दौरान परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हुई है। डॉक्टरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। मनासा से निशा सोनी की जो हमारी बहन थी, उसके लिए मेरे पास सुबह 8:30 बजे 8 बजे के लगभग फोन आया था। 8 बजे मैंने माननीय जिलाधीश महोदय को यह अवगत कराया था कि वहाँ इस प्रकार से हुआ है, एक बेटी की जान चली गई है, तो डिलीवरी पे आई थी। मैंने उसी समय जिलाधीश महोदय महेंद्र अग्रवाल जी से बात की। उनने कहा कि मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, मैं टीम भेज रहा हूँ। मैंने कहा आप टीम भेजें, अगर इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाए, क्योंकि माँ बहन बेटी का हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान बेटियों के लिए हर योजना बना रहे हैं, उसको लाभ देने का काम कर रहे हैं। इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको हम छोड़ेंगे, पूरी जांच करेंगे। अभी जैसे मैंने मिश्रा जी से बात करी, कलेक्टर साहब से बात करी, कलेक्टर साहब ने कहा कि हमने टीम भेज दी, तो हम इसमें निष्पक्ष जांच करेंगे। जो अभी बघेल जी को भी मैंने फ़ोन लगाया था, वो आज प्रवास पे है, तो उनसे भी बात करेंगे। जो ड्यूटी डॉक्टर है वो ड्यूटी पे था नहीं था, यदि था तो किसने अटेंड किया, कौन सा इंजेक्शन लगवाया और जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, या पानी भर गया था, जो भी हुआ उसकी निष्पक्ष होगा। दूध का दूध पानी का पानी।